आओ चेलक सर के साथ सीखे एक नई बात। इस क्रम में देखें, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात जब करें तो उनकी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं को आज अध्ययन हम करेंगे। तो इसका पहला जो अवस्था होता है जिसको युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो युग्मक जनन होती क्या है? तो नर गैमेट और मादा गैमेट का निर्माण है। जैसे कि नर युग्मक जनन या माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, जिससे नर युग्मक का निर्माण होता है, और मादा युग्मक जनन अर्थात मादा गैमेट का निर्माण होता है, जिसे मेगा गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब यहाँ पर माइक्रो और मेगा ये शब्द इस्तेमाल में लाया गया है नर युग्मक के लिए और मादा युग्मक के लिए मेगा, नर युग्मक के लिए माइक्रो। तो आपने देखा होगा पिछले वीडियो में कि जब माइटोसिस की क्रिया होती है तो इस प्रकार से नर युग्म जनन से स्पर्म का निर्माण होता है, जो कि मादा जनन जो कि अंडाकार और आकार में इससे स्पर्म से बड़ी होती है, जिसको ओवम बोलते हैं, अर्थात मादा युग्मक जनन का निर्माण। तो चूंकि ये जो है आकृति में नर युग्मक जनन से क्या होती है, बड़ी होती है, और चूंकि जो दोनों जो है जननांग है, तो इस कारण से और ये गैमेटोजेनेसिस से ये युग्मक जनन का निर्माण हो रहा है। अब इस कारण से इसको स्पर्म को माइक्रो गैमेटोजेनेसिस और ओवम के निर्माण को मेगा गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इसकी दूसरी जो अवस्था होती है लैंगिक प्रजनन की पुष्पी पादपों में, उसको परागण कहते हैं। तो परागण होता क्या है? पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम परागण कहते हैं। तो जो सुग्राहक वर्तिकाग्र स्टिग्मा होता है वो क्या कर लेता है, उसको अपने ओर ले लेता है। तो इसी प्रक्रिया को पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक जाना ही परागण कहलाता है। तीसरा है निषेचन। तो निषेचन को अच्छे से हमने अध्ययन किया है, फिर भी नर युग्मक और मादा युग्मक का जो है संलयन की जो प्रक्रिया होती है, फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, उसे निषेचन कहते हैं। फिर भ्रूण परिवर्तन। तो निषेचन के द्वारा जो जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट से भ्रूण का विकास होता है, तो उसे भ्रूणोद्भवन या फिर जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है, उसे भ्रूण परिवर्तन कहा जाता है। जायगोट से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? भ्रूणोद्भवन या जायगोट से भ्रूण का निर्माण। तो इस प्रकार से हम देखें तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की जो अवस्थाएं होती हैं वो 4 अवस्थाओं से गुजरती है और नए संतति कोशिका का निर्माण करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।